Hello student, myself Digeshwari Devangan, गेस्ट लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है 5th। मेरा टॉपिक है विक्रयकर्ता का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन। देखिए, किसी भी व्यापारिक है ना, तो हम डिस्कशन करते हैं विक्रयकर्ता का चुनाव क्या होता है। तो किसी भी व्यापारिक संस्था की सफलता योग्य विक्रेताओं पर निर्भर करता है। सही है कि कोई भी व्यापारिक संस्था है, अगर उनको सफल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक योग्य विक्रयकर्ता चाहिए। क्योंकि अगर हम बिक्री की बात करें, है ना, बेचने की बात करें, विक्रय में वृद्धि करने की बात करें, तो हमें विक्रयकर्ताओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्योंकि विक्रयकर्ता ना होने पर जो है हमारा कार्य रुक जाएगा और हमारा संस्था जो है वो असफल हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि किसी भी व्यापारिक संस्था की सफलता योग्य व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है। कुशल विक्रेता संस्था में न केवल लाभों का सृजन करता है, वरन संस्था की ख्याति, प्रतिष्ठा तथा छवि का भी निर्माण करता है ना। क्योंकि सिलेक्शन करते हैं हम योग्य, क्योंकि भर्ती के दौरान जो है योग्यता, विशिष्टता सब निर्धारित होता है। इसलिए जब हम चयन करते हैं तो हम एक कुशल विक्रेता को क्या करते हैं, चयन करते हैं, जो हमारी संस्था का न केवल लाभ को बढ़ाता है, बल्कि संस्था की जो ख्याति है, प्रतिष्ठा है, छवि है, उसका निर्माण भी करती है। अतः संस्था में योग्य, दक्ष तथा कर्तव्यनिष्ठ विक्रेताओं का जो है चयन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। किंतु योग्य विक्रयकर्ताओं का चयन कर पाना विक्रय प्रबंध के समक्ष एक कड़ी चुनौती होता है ना। क्योंकि उसके जो है हमारे चयन में, है ना, जो निर्धारित होती है योग्यता, विशिष्टता, दक्षता, है ना, मानसिक शारीरिक अनुभव, ये सारी जो योग्यता है ना, उसके लिए आसान नहीं है कि हम आसानी से जो है वो चुनाव कर सकें। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि संस्था में जो योग्य है और दक्ष कर्तव्यनिष्ठ जो विक्रेताएं हैं, है ना, विक्रेताओं हैं, उनका चयन करना उतना आसान नहीं होता है। किसके लिए? विक्रय प्रबंध के लिए एक बड़ी क्या बन जाती है, चुनौती बन जाती है। अतः विक्रेताओं के चयन में प्रबंध को सूझबूझ तथा सतर्कता बरतनी चाहिए, है ना। बहुत ही सूझबूझ से जो है हमें चुनाव प्रक्रिया अपनानी चाहिए। विक्रय प्रबंध की सफलता सही कार्यों के लिए सही व्यक्ति के चुनाव पर निर्भर करता है। सही बात है, सही व्यक्ति के लिए सही चुनाव, अर्थात जो संस्था के लिए ज़रूरत है, जो व्यक्ति है ना, उस कार्य के लिए उस व्यक्ति का जो है चुनाव होना चाहिए। इसलिए कहा गया है सही कार्यों के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करने पर ही निर्भर करता है क्या, विक्रय प्रबंध की निर्णय। ठीक है, अब हम देखते हैं विक्रयकर्ता का या विक्रेता का चुनाव। ठीक है, तो नियोक्ता द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? नियोक्ता द्वारा विभिन्न प्रत्याशियों में से कुछ को अपने लिए चुन लेना चुनाव कहलाता है। ये चुनाव का डेफिनेशन है। नियोक्ता द्वारा जो है विभिन्न प्रत्याशियों में से, अब देखिए चुनाव, और चूंकि नियोक्ता कर रहा है चुनाव, विभिन्न प्रत्याशियों में से किसी कुछ को अपने लिए चुन लेना विक्रेता चुनाव कहलाता है। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो है विक्रय से संबंधित, तो ये जो नियोक्ता है वो विक्रय एक व्यवसाय का है और विक्रय विभाग का है, जिसमें विभिन्न प्रत्याशी होते हैं। उसमें से कुछ को जो सर्वश्रेष्ठ है उसको अपने लिए वो क्या कर लेता है, चुन लेता है, जिसे विक्रेता चुनाव कहते हैं। परिभाषा डेल योडर के अनुसार, है ना, डेल योडर के अनुसार क्या कहा है, तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति हेतु प्रार्थियों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो चुनाव वह प्रक्रिया है, इसमें कहा है कि चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति हेतु प्रार्थियों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। फिर कुंटज एवं ओडोनेल ने कहा है कि चुनाव विभिन्न प्रार्थियों में से रिक्त पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रार्थियों का तार्किक चुनाव
करना क्या कहलाता है? विक्रेता चुनाव कहलाता है। मतलब चुनाव में विभिन्न प्रार्थी होते हैं, है ना। तो उनमें से जो हमारे पद रिक्त है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रार्थी का चुनाव, तार्किक चुनाव करना क्या कहलाता है? विक्रेता का चुनाव करना कहलाता है। ठीक है। अर्थात हम निष्कर्ष पर जो परिभाषा है उससे निष्कर्ष यह निकलता है कि चुनाव का या विक्रेता चुनाव का अर्थ है कि हमारे पास बहुत रिक्त पद होते हैं, है ना। उसके लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त, है ना, प्रार्थियों का चयन या चुनाव क्या कहलाता है? विक्रेता चुनाव कहलाता है। अब हम इसके जो चयन है उसके महत्व को जान लेते हैं, है ना। चयन का क्या महत्व है? तो चयन का महत्व, चयन का महत्व। तो देखिए, विक्रयकर्ता विक्रय विभाग या संगठन के महत्वपूर्ण क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, है ना। इसके द्वारा उपक्रम की वस्तुएं तथा सेवाएं वर्तमान तथा भावी ग्राहकों को बेची जाती है। इस प्रकार ये बिक्री में वृद्धि करके संस्था को समृद्ध बनाता है। विक्रयकर्ताओं के महत्व को लेवेनी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं: उपक्रम कुछ भी बेचता हो, चाहे कैंपिस्ट, टूथपेस्ट व दवाइयाँ, कार्यालय प्रबंधकों की स्टेशनरी अथवा अधिशासी का उपकरण, किंतु अंततः विक्रयकर्ता पर ही कंपनी की समृद्धि निर्भर करता है। ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वो कुछ भी बेचे, कुछ भी प्रोडक्ट बेचे, है ना। प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है, जो संस्था है, वो किस पर निर्भर करता है? विक्रयकर्ताओं पर ही निर्भर करता है। यानी उसकी जो समृद्धि है वो विक्रयकर्ताओं पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। क्योंकि विक्रयकर्ता नहीं होंगे, है ना, विक्रेता नहीं होंगे, विक्रय का जो है बेचने वाले नहीं होंगे, चयन नहीं होगी, है ना, तो क्या नहीं होगा? वो संस्था विकसित नहीं होगी। इस प्रकार विक्रेता व्यवसाय रूपी शरीर की जो है मेरुदंड है, जिस पर व्यवसाय की स्थिति एवं विकास क्या होता है? आधारित होता है। इस दृष्टि से संस्था में विक्रय कला में दक्ष विक्रेताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त तथा कुशल विक्रेताओं के चयन के महत्व की आवश्यकता निम्न आधारों पर समझी जा सकती है। तो चयन का जो महत्व है वो है, सबसे पहला है इसमें विक्रय का आधार, विक्रय का आधार, ये पहला महत्व है। तो देखिए, व्यवसाय की बिक्री का बढ़ना, घटना तथा स्थिर रहना विक्रेताओं की कुशलता के स्तर से क्या होता है? प्रभावित होता है। अगर अच्छा कुशल जो है या एक कुशल विक्रयकर्ता की चयन हो जाती है तो जो है उनका बढ़ना होता है, और अकुशल, है ना, श्रमिकों की या जो है व्यक्ति की चयन हो जाती है तो घटना, या तो फिर जो है न ज़्यादा काम करता है, न कुशल है, और ना ही अकुशल, अर्धकुशल है ना। तो इस तरीके से जो है स्थिर रहता है। तो ये सारा जो है किस पर डिपेंड होता है? विक्रयकर्ताओं की कुशलता पर निर्भर रहता है। विक्रयकर्ताओं के स्तर से ही जो है संस्था की बिक्री का बढ़ना, घटना या स्थिर रहना क्या होता है? प्रभावित होता है। अत्यधिक कुशल एवं उपयुक्त विक्रेता व्यवसाय के बढ़े हुए विक्रय के स्तर को जो है बताता है, स्थिर रखने तथा व्यवसाय की प्रगति में सहायक होते हैं। एक कुशल विक्रेता संस्था की प्रतिष्ठा एवं ख्याति बढ़ाता है तथा विक्रय वृद्धि में सहायता करता है। अतः व्यवसाय में एक कुशल विक्रय सेवा का निर्माण करने के लिए विक्रेताओं का चयन जो है पूर्ण सावधानी से करता है। ठीक है। दूसरा है अच्छे संबंधों की स्थापना। अच्छे संबंधों की स्थापना, ये दूसरा महत्व है चयन का। तो देखिए, ग्राहकों से अच्छे संबंध भी उपक्रम के दीर्घ अस्तित्व व सतत विकास के आधार पर होते हैं, और उद्योग व वाणिज्य का विकास देश के सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर होता है।
इन संबंधों की स्थापना और अनुरक्षण योग्य विक्रयकर्ता पर निर्भर करता है। जो संस्था की स्थापना है और उनका अनुरक्षण है वो किस पर निर्भर करता है? एक योग्य विक्रयकर्ता पर निर्भर करता है। इसलिए चयन अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है ग्राहकों से अच्छे संबंध। ग्राहकों से अच्छे संबंध। तो देखिए, विक्रेता ही व्यवसाय के प्रबंधकों तथा ग्राहकों के बीच संचार का जो है महत्वपूर्ण क्या होता है? माध्यम होता है। क्योंकि व्यवसाय का जो नियोक्ता होता है या प्रबंध होता है वो डायरेक्ट जो है ग्राहकों से नहीं मिल सकता, ना ही बातचीत कर सकता है, और वस्तु के बारे में जो है वो उनको अच्छा या बुरा जो है समझा सकता है। तो उसके लिए क्या चयन करना पड़ता है? विक्रेताओं का चयन करना होता है। तो विक्रेता एक ऐसा जो है माध्यम होता है जो प्रबंधकों और ग्राहकों के बीच की जो अंतर की खाई है उसको क्या करता है? वो पूरा करता है, पारता है। विक्रेता ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार, अपनी वस्तु के गुणों एवं श्रेष्ठता का विश्वास दिलाते रहता है। ग्राहक की शिकायतों के समाधान के लिए शीघ्र प्रयत्न करके ग्राहक संतुष्ट रहते हैं तथा अपना समर्थन निरंतर देते रहते हैं। अतः ग्राहक एवं व्यवसाय के बीच संतोषजनक संबंधों की स्थापना की दृष्टि से भी उपयुक्त विक्रेताओं का चयन किया जाना आवश्यक है। क्योंकि जो है ग्राहकों से संबंध बनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को वस्तु के बारे में जानकारी देना और उन्हें संतुष्टि करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए चयन के द्वारा जो है विक्रेताओं में कला देखी जाती है कि वो किस प्रकार ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सके, किस प्रकार ग्राहकों की आय के स्तर होते हुए भी उनको समझा सके कि ये वस्तु आपके जो है आय के स्तर के अनुसार ही है ना। तो ये सारा चीज़ जो है चयन प्रक्रिया में देखा जाता है। तो ग्राहकों से अच्छे संबंध जो है स्थापित करने के लिए चयन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्मिक आवर्तन में कमी। कार्मिक आवर्तन में कमी। कार्मिक आवर्तन में कमी। तो विक्रेताओं का उपयुक्त चयन कार्मिक आवर्तन को कम करता है, जिससे बार बार चयन कार्य नहीं करना पड़ता। अतः चयन व्ययों में कमी आती है ना। क्योंकि एक क्रम वाइज नहीं होता है ना। भर्ती होती है, फिर एक बार जो है चयन होता है। इस तरीके से व्यय भी नहीं बढ़ता है ना। क्योंकि वस्तु की लागत अगर बढ़ती है ना, व्यय बढ़ता है तो वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो चयन प्रक्रिया जो है कार्मिक आवर्तन नहीं है, उसमें कमी होती है, व्यय कम होता है, जिससे लागत भी कम होती है और इस तरीके से वस्तु का जो है मूल्य भी कम होता है ना। और जिससे विक्रय में वृद्धि होती है और अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। अब पांचवा है प्रशिक्षण व्ययों में कमी। प्रशिक्षण व्ययों में कमी। प्रशिक्षण व्ययों में कमी। अब देखिए, प्रशिक्षण व्ययों में कमी विक्रेताओं के उपयुक्त चयन से प्रशिक्षण व्यय कम करने पड़ते हैं। विक्रय शक्ति का निष्पादन व संतुष्टि उच्च होती है, जिससे मानवीय संबंध सुधरते हैं। मतलब जो विक्रेता होते हैं है ना, तो हम चयन के दौरान सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है उनका चयन करते हैं, जिससे हमको ज़्यादा जो है उन लोगों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, चयन में व्यय हो रहा है, फिर प्रशिक्षण में व्यय होगा, है ना। तो इस तरीके से वस्तु के मूल्य में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि वहाँ सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर लेते हैं, फिर ज़्यादा जो है मार्गदर्शन या प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, जिससे प्रशिक्षण व्ययों में क्या आती है? कमी। और जहाँ व्ययों में कमी आएगी तो फिर वस्तु का मूल्य भी क्या होगा? कम होगा, जिससे बिक्री में वृद्धि होगी और लाभ की प्राप्ति होगी। छठवां है ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि। देखिए, अच्छे विक्रेता वह है जो संस्था की ख्याति में क्या करता है? वृद्धि
करता है ना। वहाँ जो है अपना समझ के संस्था को जो है अपना समझ के काम करता है और उसकी ख्याति में क्या करता है, वृद्धि करता है। वो एक अच्छा विक्रेता कहलाता है। तथा उपयुक्त व्यक्ति के चयन से संस्था की ख्याति में प्रगति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दूसरे संस्था वाले जो है देखते हैं कि संस्था में कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, इससे भी जो है उस संस्था की जो है प्रतिष्ठा बढ़ती है, ख्याति बढ़ती है। नेक्स्ट है उच्च मनोबल। उच्च मनोबल। अब देखिए, सावधानी पूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से योग्य विक्रेताओं के चयन से विक्रेताओं में अपनी योग्यता के प्रति एक विश्वास पैदा होता है, जिससे उसका उच्च मनोबल बढ़ता है, अतः कार्य निष्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब चयन होता है तो सावधानी पूर्वक चयन किया जाता है, निष्पक्ष रूप से, मतलब जो योग्य व्यक्ति है और जिस चीज़ के लिए वो योग्यता रखता है उसका चुनाव उसके लिए होता है। तो देखिए, विक्रेता के चुनाव में भी कोई भेदभाव नहीं होता है, निष्पक्ष रूप से योग्य विक्रेताओं का चयन करते हैं, जिससे जो विक्रेता है उसका मनोबल बढ़ता है कि हमारा चयन हमारी योग्यता के अनुसार हुआ है ना। उसमें एक विश्वास पैदा हो जाता है कि हमारा जो चयन हुआ है वो योग्यता के अनुसार हमारे जो है विशिष्टता के कारण हुआ है, तो हम अच्छा कार्य करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है उसके अंदर अपने योग्यता के प्रति क्या पैदा हो जाता है, एक विश्वास पैदा हो जाता है, जिससे विक्रेताओं में क्या बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तथा उसका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और अच्छा प्रभाव पड़ता है किस पर, संस्था पर, जिससे संस्था को जो है विक्रेताओं की जो परफॉर्मेंस होते हैं, निष्पादन है, उसका ज़्यादा मूल्यांकन करना नहीं होता है, क्योंकि चयन के दौरान ही सारा चीज़ जो है सावधानीपूर्वक किया जाता है। नेक्स्ट है योग्य अधिकारियों की प्राप्ति। योग्य अधिकारियों की प्राप्ति। योग्य अधिकारियों की प्राप्ति। तो विक्रेता के पद पर ठीक व्यक्ति का चयन हो जाने पर संस्था को अन्य पदों पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुशल विक्रेताओं में से योग्य अधिशासी प्राप्त करना सरल हो जाता है, क्योंकि जो है जरूरी की जो अधिकारी है वही जो है पूरे दीर्घकाल के लिए बना रहेगा, है ना। उसकी या तो सेवानिवृत्त हो सकते हैं या खुद जो है रिटायर हो सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, या मृत्यु जैसा जो है हो सकता है, तो उसका फिर रिक्त पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो चयन प्रक्रिया के दौरान चूँकि बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है विक्रेताओं का चयन किया जाता है, जिससे आगे चलकर एक योग्य अधिकारियों की जो है संस्था को क्या होता है, प्राप्ति होता है ना, क्योंकि चयन के समय सारा चीज़ देख लिया जाता है। तो जो अन्य पद है ना, चाहे वो अधिकारी का हो चाहे वो सुपरवाइजर का हो, तो उसके लिए जो है आगे कुशल विक्रेताओं के जो है में से योग्य अधिशासी प्राप्त होता है, तथा मतलब योग्य अधिकारियों की प्राप्ति जो है क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, किससे, चयन से। नेक्स्ट है संस्था का विकास। संस्था का विकास। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि संस्था को एक योग्य कर्मचारी या विक्रेता मिलने से, है ना, संस्था का भी विकास निर्भर होता है ना। और संस्था का विकास कब होता है, जब विक्रेताओं द्वारा विक्रय में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो इस प्रकार संस्था का विकास जो है विक्रय पर निर्भर करता है। बाजार विस्तार से लाभों में वृद्धि होती है ना। और ये कौन करता है, विक्रेता, एक कुशल विक्रेता, है ना, जो है विक्रय में वृद्धि करता है। विक्रय में वृद्धि होने से क्या होता है, लाभ में वृद्धि होता है, जिससे भावी विकास संभावित होती है, जिसमें विक्रेताओं की भूमिका क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो संस्था के जो विकास है उसमें जो है विक्रेताओं का जो महत्व है वो अत्यंत जो है भूमिका जो है वो अत्यंत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, संस्था के प्रति जो है लगन विश्वास से काम करेंगे,
अपने अंदर की जो योग्यता है उसके आधार पर वो काम करेंगे तो संस्था का विकास तो होगा, है ना, क्योंकि वो अपने लगन से काम करेंगे तो विक्रय में वृद्धि करेंगे, है ना, विक्रय में वृद्धि करेंगे तो फिर लाभ में भी वृद्धि होगी, जिससे संस्था का क्या होगा, विकास होगा। और जो है विकास में विक्रेताओं की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है शांत वातावरण। शांत वातावरण। अब योग्य व कुशल विक्रेता दलगत राजनीति से दूर रहकर संस्था में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सिद्ध होता है। सही बात है कि जब चयन प्रक्रिया में सारा चीज़ देख लिया जाता है और जो कुशल कर्मचारी होते हैं, विक्रेता होते हैं, है ना, वो अनौपचारिक बातों पर ध्यान नहीं देते, वो अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, है ना, ताकि उसका जो है मनोबल बढ़े कार्य के प्रति, उसको जो है प्रेरित किया जाता है, संस्था के लिए जो है संस्था के द्वारा प्रेरित किया जाता है, पदोन्नति, है ना, बोनस, ये सारा चीज़। तो वो जो है योग्य व कुशल जो विक्रेता होते हैं वो राजनीति से दूर होते हैं, अनौपचारिक बातों से दूर रहते हैं और संस्था में जो है क्या व्यवस्था बनाए रखते हैं, शांति व्यवस्था जो है बनाने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये तो हो गया हमारा चयन का जो है महत्व। तो विक्रय का आधार के लिए महत्व होता है, अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए महत्व होता है, ग्राहकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए महत्व होता है, कार्मिक आवर्तन में कमी के लिए जो है चयन अत्यंत आवश्यक होता है, प्रशिक्षण व्ययों में कमी, है ना, ख्याति में वृद्धि, उच्च मनोबल, योग्य अधिकारियों की प्राप्ति, संस्था का विकास और शांत वातावरण, ये सारे चयन के महत्व है। थैंक यू।